मरने के बाद क्या होता है? आप कहेंगे ये कैसे सवाल है? कोई सेंस है इस बात की? मतलब मैं कोई मर के वापस तो आई नहीं हूँ जो मुझे पता होगा कि मरने के बाद क्या होता है। वर्ल्ड बेस्ट बकवास सवाल का अवार्ड इसको जाता है, ऐसा मेरे भाई ने बोला। पर क्या आप मेरा विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बोल कि मुझे इस सवाल का जवाब पता है? सही में बकवास नहीं कर रही, और आपको भी जानना है तो बने रहिए इस वीडियो में। ये बात है पिछले साल फरवरी 2022 की। 87 ईयर के कैनेडियन पेशेंट जिनको एपिलेप्सी था, जिसको मिर्गी भी बोलते हैं हिंदी में। ईजी एक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। एपिलेप्सी पेशेंट के ब्रेन कंडीशन को स्टडी करने के लिए डॉक्टर्स ने ईजी का यूज किया, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि सारे डॉक्टर शॉक हो गए। पेशेंट की डेथ हो गई। पर ये शॉकिंग नहीं था, पर डेथ के 30 सेकेंड पहले जो पेशेंट के ब्रेन में एक्टिविटी हुई वो शॉकिंग थी। क्या हुआ उसे जानने से पहले हमें कुछ और चीजें हैं जो जाननी होगी। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा और गामा वेव्स। अगर अल्फा वेव्स का डोमिनेंस है तो आपका ब्रेन काम और रिलैक्स रहेगा और ये आपकी क्रिएटिविटी और गुड मूड को भी इफेक्ट करता है। सेकेंड, बीटा वेव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और जजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड, डेल्टा वेव डीप स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अगर इसका डोमिनेंस ज्यादा हो गया तो आप लंबे टाइम के लिए स्लीप में जा सकते हैं, जैसे कि कोमा में होता है। नंबर 4, थीटा वेव रिस्पॉन्सिबल इन स्लीप एंड डे ड्रीमिंग, और अगर ये नॉर्मल स्टेट में एक्टिव हो गया इट कैन अफेक्ट योर फोकस स्पैन एंड अटेंशन। फिफ्थ, गामा रेज जो सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, मेमोरी रिकॉल एंड लर्निंग। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। डॉक्टर्स ने देखा कि पेशेंट के ब्रेन में सारे वेव्स बहुत तेजी से वेरी कर रहे थे, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, और गामा रेज का वेरिएशन सबसे ज्यादा था। ये बाकी वेव के कंपैरिजन में ज्यादा वेरी कर रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि डेथ के बाद मेमोरी फ्लैश होता है, बिकॉज गामा रेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी रिकॉल। और ये एक्सपेरिमेंट कोई प्री प्लान एक्सपेरिमेंट नहीं था, गलती से हो गया था क्योंकि पेशेंट की डेथ हो गई सडनली। पर बाद में इस एक्सपेरिमेंट को प्लान करके किया गया और इसे रैट्स पर भी किया गया और रिजल्ट सेम था।